बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने बच्चों डिस्कस किया था, कल से मुराद लास्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज़ अबाउट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखा और उसमें हमने दो बातें हमने डिस्कस की थी। पहली बात हमने ये पढ़ी बेटा कि अगर वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें फिर क्या इफेक्ट होता है, और दूसरी बात हमने ये डिस्कस किया था कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए फिर क्या इफेक्ट होता है। अच्छा, वेक्टर को स्केलर के साथ जब मल्टीप्लाई किया था उसको भी हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक क्या था बेटा, वेक्टर को अगर किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, और दूसरा क्या था, वेक्टर को किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें। इंटीजर को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा क्या था बेटा जीरो, और थर्ड क्या था बेटा आपका नेगेटिव इंटीजर। अगर किसी वेक्टर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है, डायरेक्शन सेम रहती है। अगर किसी वेक्टर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती है बेटा, ऑपोजिट हो जाती है, रिवर्स्ड हो जाती है। और अगर किसी वेक्टर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता था बेटा आपका, नल वेक्टर आता था। क्या आता था बेटा? नल वेक्टर। इसके बाद हमने कहा यह था वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लाई होना। हमने बात की कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो दो रिजल्ट मुमकिन है। एक रिजल्ट क्या कि आंसर स्केलर आ जाए, और दूसरा रिजल्ट क्या कि आंसर क्या आ जाए बेटा, वेक्टर आ जाए। अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो इस तरह की प्रोडक्ट को आप क्या कहते हो बेटा, स्केलर प्रोडक्ट, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। उसकी एग्जांपल हमने कौन सी ली बेटा, वर्क डन W इज इक्वल टू F.D, फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, मल्टीप्लाई करें आंसर आया वर्क। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, जो स्केलर प्रोडक्ट था उसको आपने दूसरा नाम क्या दिया था बेटा, डॉट प्रोडक्ट का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि जिन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है उनके दरमियान में आप क्या प्लेस करते हो बेटा, डॉट प्लेस करते हो। अच्छा, अब अगली बात हम डिस्कस करते हैं बेटा, नाउ आवर टॉपिक इज अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट, और इसका सेकंड नेम क्या है जी, क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, तो इस तरह की प्रोडक्ट को आप क्या कहते हो बेटा, इट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स and the resultant quantity is a vector quantity, then such type of product is called as kya, vector product. If we multiply two vector and the answer is a vector quantity, then such type of product is called as kya, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट को दूसरा नाम क्या दिया जाता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते थे, वैसे इसको क्या कहते हैं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से मुराद क्या है कि जिन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है उनके दरमियान आप डॉट नहीं प्लेस करना, क्या प्लेस करना है बेटा, क्रॉस प्लेस करना है। अच्छा, ए डॉट बी का आंसर आपने पढ़ा था ए बी कॉस थीटा है। यहां पर जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसमें ए क्रॉस बी का आंसर बेटा क्या आता है, ए बी साइन थीटा, और उसके साथ बेटा जारी बात है डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए वेक्टर आता है, यूनिट वेक्टर आता है, वो कौन सा है बेटा, यहां पर एन कैप। क्या होता है बेटा, एन कैप। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन के लिए क्या यूज किया जाएगा बेटा, वहां पर एन कैप यूज किया जाएगा। क्लियर है यार? अच्छा, इसकी एग्जांपल बेटा क्या है, टॉर्क। क्या एग्जांपल है बेटा, टॉर्क। टॉर्क होता है जी एक वेक्टर आर, दूसरा वेक्टर एफ, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, आंसर क्या आता है बेटा, टॉर्क। और टॉर्क इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, आंसर भी वेक्टर आ जाए, तो ऐसी प्रोडक्ट को बेटा क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। क्लियर है बेटे? अच्छा, अब यार देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ये जो एन कैप है इसकी डायरेक्शन क्या है। एन कैप की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए बेटा आप यूज करते हो राइट हैंड रूल। क्या यूज करते हो? राइट हैंड रूल। ऑब्जर्व करें, ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जी, दिस वन इज वेक्टर ए और दिस वन इज वेक्टर बी। अच्छा, इनके दरमियान बेटा दो एंगल्स हैं, एक है इनके दरमियान स्मॉलर एंगल दिस वन, और एक इनके दरमियान क्या बेटा, ये लार्जर एंगल ये वाला। याद रखिएगा जब भी आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है तो दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो स्मॉलर एंगल है उसी को आपने कंसीडर करना है। किसको कंसीडर करना है बेटा, स्मॉलर। दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो स्मॉलर एंगल है, दिस वन इज एंगल थीटा।
अब जनाब एन कैप की डायरेक्शन निकालने के लिए आप रूल कौन सा यूज करते हो? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल की स्टेटमेंट सुन ले। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, grasp the first vector with the fingers of right hand and rotate it towards the second vector through your fingers. The erected thumb will indicate the direction of n cap. क्या कहा मैंने? अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान आपके पास एंगल थीटा है, आपने एन कैप की डायरेक्शन निकालनी है, तो अपने राइट हैंड में पहले वेक्टर को पकड़े, उसे दूसरे वेक्टर की तरफ स्मॉलर एंगल के अंदर रोटेट कराएं, तो ये जो थंब है, ये जो अंगूठा है, ये क्या करेगा बेटा? डायरेक्शन बताएगा किसकी? एन कैप की। किसकी डायरेक्शन बताएगा? एन कैप की। ऑब्जर्व करें बेटा, ये है मेरे पास वेक्टर ए, ऐसे ही है। इसको रोटेट किधर को करने? बी की तरफ। स्मॉलर एंगल यही वाले, तो जनाब ए को बी की तरफ रोटेट करें। थंब की डायरेक्शन किधर बन रही है बेटा? ऐसे। किधर को बन रही है बेटा? जिस प्लेन के अंदर, जिस बोर्ड के अंदर ए और बी वेक्टर मौजूद है, ये जो एन कैप है वो उसकी क्या है बेटा? आउटवर्ड नॉर्मल। क्या है बेटा? आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ है। अब ऐसे ड्रॉ करना इस बोर्ड पर मुमकिन नहीं है, तो मैं इसको जस्ट शो करने के लिए बेटा क्या कर रहा हूं? यू बना रहा हूं। ये क्या है बेटा? आपके पास एन कैप की डायरेक्शन। असल में डायरेक्शन क्या है बेटा? यूं बाहर आउटवर्ड है। याद रखिएगा, एन कैप ए के बी परपेंडिकुलर होता है और एन कैप बी के भी क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है, बिकॉज एन कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच वेक्टर्स ए एंड बी आर प्रेजेंट देयर। ओके, ऐसे ही यार अगर यहां से मैं ए क्रॉस बी अगर निकालूं, तो वो आपके पास आंसर उसका आ गया ए बी साइन थीटा, और साथ में क्या आ गया बेटा? एन कैप। आउटवर्ड नॉर्मल को पॉजिटिव के साथ शो करते हैं, इनवर्ड नॉर्मल को माइनस के साथ शो करते हैं। किसके साथ शो करते हैं? माइनस। तो जनाब ये क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल है, सो इसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा? प्लस एन कैप। क्या लिख रहा हूं बेटा? प्लस एन कैप। अच्छा, अब आप कहते हो नहीं सर ये तो ए क्रॉस बी हो गया, अगर बी क्रॉस ए निकालें फिर क्या होगा? सिमिलर डायग्राम, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर क्या है बेटा? आपके पास बी, एंगल इनके दरमियान भी क्या है बेटा? थीटा। जी, अब आपको क्या करना है? बी को रोटेट करवाना है किसकी तरफ? ए की तरफ। दो तरीके, एक ये तरीका, ऐसे रोटेट करो, लेकिन यार ये एंगल क्या है बेटा? खासा बड़ा एंगल है, तो बड़े एंगल में रोटेट नहीं कराना। एंगल कौन सा लेना है बेटा? स्मॉलर एंगल। अब स्मॉलर एंगल कैसे मुमकिन है? ऐसे। बी को क्या करेंगे बेटा? आप ए की तरफ रोटेट कराएंगे। डायरेक्शन एन कैप की क्या बन रही है बेटा? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। क्या डायरेक्शन बन रही है बेटा? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। उसको डायरेक्शन को मैं इनटू भी नहीं बना सकता, उसको मैं यूं बना रहा हूं, ऐसे ही शो कर रहा हूं, और इसको मैं क्या कर रहा हूं बेटा? माइनस एन कैप। क्या ले रहा हूं? माइनस एन। आउटवर्ड नॉर्मल को पॉजिटिव एन कैप और इनवर्ड नॉर्मल को आप किससे शो कर रहे हैं बेटा? माइनस एन कैप के साथ शो कर रहे हैं। जी, अगर बी क्रॉस ए इज इक्वल टू आपने निकालना है, यस हैव अ सीट। बी क्रॉस ए बेटा अगर आपने निकालने, वो किसकी को लाएगा? जी, जैसे ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा था, सिर्फ बी क्रॉस ए क्या आएगा? बी ए साइन थीटा, और साथ में क्या आएगा बेटा? नेगेटिव एन कैप, माइनस एन कैप। वेरी गुड, नेगेटिव ऑफ एन कैप आपके पास आएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। बी क्रॉस ए इज इक्वल टू व्हाट? क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं? माइनस बाहर ले गया, बाकी लिख दिया ए बी साइन थीटा एन कैप। इज इट करेक्ट? यस सर। जस्ट माइनस को क्या किया बेटा? ब्रैकेट से बाहर लिख दिया। अच्छा, ये पूरी टर्म किसकी इक्वल है? ए क्रॉस बी के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी क्रॉस ए बराबर किसके है बेटा? माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। क्या है बेटा आपके पास? माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है? नहीं बराबर। मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है बेटा? ए क्रॉस बी की आउटवर्ड और बी क्रॉस ए की क्या है बेटा? इनवर्ड। तो इस वजह से ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। यहां तक बात ठीक होगी? ओके, अब इससे अगली बात बेटा, जैसे हमने पिछले टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी डिस्कस की थी, पहली प्रॉपर्टी यहां पर भी क्या है बेटा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जी, क्या ख्याल है? क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है? क्या ख्याल है? बराबर है? डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर।
इसका मतलब वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कॉम्यूटेटिव। क्या है बेटा ये? नॉन कॉम्यूटेटिव। इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। रीजन क्या है कि तरतीब को तब्दील करें तो आंसर की डायरेक्शन क्या हो जाती है बेटा? उल्ट हो जाती है। इस वजह से a क्रॉस b b क्रॉस a के बराबर नहीं होता। अच्छा, फिर इसके बाद अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, हमने पढ़ा कि पैरेलल में एंगल हमेशा क्या होता है बेटा? 0 डिग्री के बराबर होता है। a क्रॉस b बच्चों किसकी इक्वल आएगा? हाँ जी, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा की जगह क्या आएगा बेटा? 0 डिग्री, और साथ क्या आएगा भाई? एन कैप। साइन 0 किसकी इक्वल होता है? 0 के बराबर। किसके बराबर होता है बेटा? 0। 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाता है बेटा? 0। सो a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स में कहा जाए तो आंसर हमेशा क्या आता है बेटा? नल वेक्टर आता है। क्या आता है बेटा? नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो, जिसकी डायरेक्शन बताई ना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? नल वेक्टर कहते हैं। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू व्हाट? नल वेक्टर इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या है बेटा? अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। अच्छा, अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, उनके दरमियान एंगल होता है कितना बेटा? 180 डिग्री। कितना एंगल होता है जी? 180। अगर 180 है तो a क्रॉस b बच्चों किसकी इक्वल आएगा? ए बी साइन ऑफ क्या आएगा बेटा वहां पर? 180। वेरी गुड। एंड साथ में क्या आ जाएगा जी? एन कैप। जैसे साइन 0 0 होता है, वैसी साइन 180 भी क्या होता है बेटा? 0। फिर 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें, आंसर फिर क्या आता है बेटा? 0। सो यहां पर भी आंसर क्या रहेगा बेटा? 0 या नल वेक्टर। क्या रहेगा बेटा? नल वेक्टर। सो आप कहोगे अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है या उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो भी किसके बराबर है बेटा? नल वेक्टर के बराबर है। किसके बराबर है जी? नल वेक्टर। अच्छा, ऐसे ही अगर आपने लेना है बेटा सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लेना है भी? सेल्फ क्रॉस। एक वेक्टर की प्रोडक्ट अपने साथ लेनी है, दैट इज a क्रॉस a। क्या लेना है भी? a क्रॉस a। जी, जैसे a क्रॉस b ए बी साइन थीटा होता है, वैसे ए क्रॉस ए क्या होगा? ए साइन थीटा, और साथ क्या आएगा बेटा? एन कैप। ऐसे ही होगा बेटा। जी, अब मुझे ये बताएं कि वेक्टर ए और वेक्टर ए दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनके दरमियान एंगल क्या होगा? पैरेलल में एंगल क्या होगा बेटा? 0। तो थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं आप बेटा? 0 डिग्री। तो जब भी 0 पुट करोगे, आंसर इसका भी क्या बन जाएगा बेटा? 0 या नल वेक्टर। क्या बन जाएगा बेटा? 0 या नल वेक्टर आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम लोग डिस्कस करें बेटा इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। किसकी टर्म में बेटा? इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। 3 यूनिट वेक्टर्स बड़े फेमस या पॉपुलर है। एक आपके पास है एक्स एक्सिस पे, वो क्या है? आई कैप। एक है y एक्सिस पे, वो क्या है बेटा? j कैप। एक है z एक्सिस पे, वो क्या है बेटा? k कैप। a क्रॉस a करें, आंसर 0 है। i क्रॉस i करें, आंसर क्या आएगा? 0। j क्रॉस j करें, आंसर क्या आएगा? 0। k क्रॉस k करें, फिर भी आंसर क्या आएगा? 0। सो i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, ये तीनों बेटा किसकी इक्वल आ जाएंगे आपके पास? 0 या नल वेक्टर के बराबर आएंगे। यहां तक कोई बात बेटा पूछने वाली हो तो जरूर पूछ लें। इस पे कोई डिस्कशन, कोई डिबेट आपको करनी है तो कर लें। फिर इसके बाद आगे हम डिस्कशन करते हैं, एक दो बातें और हैं, और फिर उसके बाद ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है सबको? अच्छा, अब इसके बाद जी आगे है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। क्या है बेटे? परपेंडिकुलर। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में भी सेम पैटर्न पर किया था। परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो, उनके दरमियान एंगल थीटा कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। कितना एंगल होता है जी? 90 डिग्री। अब जनाब a क्रॉस b अगर आप करें तो आंसर क्या आएगा भी? ए बी साइन ऑफ जी, थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 90, और साथ क्या आ जाएगा बेटा? एन कैप। जी, साइन 90 किसकी इक्वल होता है? 1 के बराबर। किसकी इक्वल होता है बेटा? 1। तो 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें, वही नंबर आंसर आ जाते हैं। सो a क्रॉस b का आंसर बेटा क्या आएगा? ए बी, और साथ में क्या आएगा जी?
एन कैप, क्या आएगा बेटा? एन कैप। यानी जो आंसर आया है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी क्या है बेटा आपके पास? Perpendicular। परपेंडिकुलर। इन दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, वो एक ऐसा वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी क्या है बेटा? वो परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब इस बात को हमने अप्लाई करना है कहां पर? इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। किन टर्म्स में बेटा? टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स। जी, यूनिट वेक्टर कौन कौन से? भी तीन हमने डिस्कस किए, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। इन तीनों यूनिट वेक्टर्स को समझने के लिए इनके क्रॉस प्रोडक्ट को बेटा एक सर्कल बनाए। इस सर्कल में आप क्या करें बेटा? एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीन एरोज बना दे, 1 2 और 3। एक लिख दो बेटा आई कैप, एक के साथ लिख दो जे कैप और एक के साथ क्या लिख दो? के कैप। जी, अगर आई क्रॉस जे करें, क्या करें बेटा? आई क्रॉस जे, तो आंसर हमेशा क्या आता है? के कैप। क्या आंसर आता है बेटा? के कैप। देखिए ना, आई कैप है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप है अलोंग वाई एक्सिस। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है? जी एक्सिस, जिसका यूनिट वेक्टर कौन सा है? के कैप। अभी हमने पढ़ा कि परपेंडिकुलर वेक्टर का जो आंसर होता है वो दोनों मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आई और जे के परपेंडिकुलर क्या है बेटा आपके पास? के कैप। दैट्स व्हाई यहां पर आई क्रॉस जे का आंसर क्या आएगा बेटा? के। ऐसे ही जे क्रॉस के वो किसकी को लाएगा? आई कैप। वेरी गुड। के क्रॉस आई किसकी को लाएगा? जे कैप। वेरी गुड। लो जी, ये तीनों बातें मैं लिख रहा हूं। आई क्रॉस जे बराबर है किसके बेटा? के कैप। ऐसे ही बेटा जे क्रॉस के वो किसकी को ले? आई। वेरी गुड। एंड के क्रॉस आई बचे किसकी को ले? जे कैप। वाह हसन जनाब अचानक से स्कॉलर हो गया। अच्छा, अब इसके साथ जनाब हम क्या करते हैं? इसके रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ए क्रॉस